नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह फिर से स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल माही डिवाइन और पर। दोस्तों आजकल हम देखते हैं एक नया ही ट्रेंड चल रहा है। दोस्तों आप लोग किसी की मदद करने जाते हो, आप उसकी हेल्प भी करते हो, आपका साथ है, दोस्त है, भाई है, बहन है या कोई रिश्तेदार है या कोई अगल पड़ोसी अड़ोसी है, आप मदद करने जाते हो, उससे प्यार भी करते हो, आप कुछ भरपूर प्यार देते हो, उनकी उनकी इज्जत करते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपको रिटर्न में क्या मिलता है? रिटर्न में मिलता है आपको उदासी और आपकी कहीं ना कहीं बुराई करते मिलेंगे वो लोग। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? और फिर बोलते हैं मैं भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है और भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? यही होता है ना, आपके दिमाग में चलता है। आप किसी की मदद करने जाते हो और आपको रिटर्न में क्या मिल रहा है? आप उम्मीद करते हो कि मैंने अगर इसका भला किया है तो मेरे को अगर उसको प्यार कर रहे हो तो आप भी उम्मीद करते हो, किसी से प्यार करते हो तो चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे आस पड़ोस जो भी हो, उनसे जब आप प्यार देते हो आप उम्मीद करते हो कि ये भी मेरे से प्यार करेगा, ये भी मुझे वो रिप्लाई में मतलब रिटर्न में कुछ प्यार करेगा या अच्छी बातें करेगा मेरी कहीं जाके। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप देखते हो कई जगह, बहुत जगह आपके साथ ऐसा होता है। क्यों होता है? इसका सोल्यूशन क्या है? आपने कभी सोचा? आप डिप्रेस्ड हो जाते हो कि यार मैंने तो ऐसे किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था, मैंने ऐसा क्यों किया था। आपको कहीं ना कहीं धोखा मिल जाता है फिर उससे। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप जो करते हो ना कर्म, उससे उम्मीद रखते हो कि मेरे को रिटर्न चाहते हो कि मेरे को ऐसा मिले, लेकिन आप उम्मीद ना रख के उसमें हमारा स्वार्थ छुपा होता है कहीं ना कहीं। अगर हम निस्वार्थ भाव से, जैसे हमारे बजरंगबली ने निस्वार्थ भाव से सेवा भाव करके करोगे ना, तो उसका रिजल्ट अलग होगा। आप वहीं छोड़ दो, जो कर्म किया उसका रिप्लाई आप ये मत, भगवान से ये उम्मीद भी मत करो, दूसरे उससे उम्मीद भी मत करो, जिसकी आपने मदद की उससे उम्मीद भी मत रखना। कभी मत उम्मीद रखो कि मैंने अगर इनकी मदद की, मैंने इनके लिए कुछ किया तो मेरे को कुछ रिटर्न में मिलेगा, भगवान मेरे को देगा या खुद मेरे को कुछ रिटर्न में मिलेगा, इनसे मेरा रिस्पेक्ट मिलेगा या मेरी इज्जत करेंगे। नहीं, छोड़ दो, नहीं हो मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मैं बताता हूँ क्यों नहीं मिलेगा। क्योंकि हम क्या होते हैं, हम रिटर्न में चाहते हैं। बजरंगबली को देखा आपने, निस्वार्थ भाव। बजरंगबली श्री राम से का क्या लेना देना था उनके साथ? वो तो वहां मिले थे जंगल में, कहीं वो कहीं अपने अंजनी के लाल थे, वो तो वहां खुद राज कर सकते थे बजरंगबली, लेकिन उन्होंने निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की ना। कितना बलिदान दिया, कितना त्याग किया, कितने वर्षों तक श्री राम के साथ पीछे पीछे घूमते रहे बिना किसी स्वार्थ के। ये जिस दिन भाव आ जाएगा उस दिन आप बजरंगबली की तरह ही बन जाओगे। आपकी पूजा करेंगे लोग, आपको हर एक चीज के लिए पूछेंगे, क्योंकि आप भाव नहीं रख रहे अंदर से, रिटर्न का भाव नहीं रख रहे कि मेरे को कुछ मिल जाएगा या मैं ऐसे कर रहा हूं तो। कई देखो आपने कितने मतलब लोगों को आपने देखा होगा, दान पुण्य करने जा रहे हैं, कुछ किसी को भला करने जा रहे हैं, मंदिरों में सेल्फी लेके वीडियो बना के अपलोड कर रहे हैं कि देखो ये इसकी मदद कर रहा है, हमने ऐसे किया, हमने वैसे किया। अरे आपने क्या किया? वो व्यर्थ हो गया, कुछ नहीं। सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि देखो इतना भला इंसान है। यार भला नहीं है वो, दिखावा चल रहा है। जो भला करने वाला हो तो कभी दिखावा नहीं करता, गलत कर रहे होते, वो रिटर्न में कुछ चाह रहे होते, उसमें स्वार्थ छुपा है। क्या वीडियो बना के हम वायरल कर देंगे और उससे हमारे को फिर व्यूज आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, उससे उम्मीद हो गई। तो ईश्वर तो देख रहा है, उनकी नजरों से नहीं बचते। आपके मन में भाव क्या है? हाँ, आप अगर कोई दूसरा वीडियो बना रहा है और मतलब फिर भी बना रहे हो, आपके मन में भाव सिर्फ सेवा का चल रहा है तो कोई बात नहीं। आप रिटर्न में क्या चाह रहे हो? अगर उस भाव से आप अगर सेवा करने जा रहे हो किसी की या उससे वो चाहते हो, तो वो आपको रिजल्ट नहीं मिले। बजरंगबली की तरह बनो, निस्वार्थ भाव वाले बनो, बिना स्वार्थ के सेवा करना। कोई मिल जाए, आप जरूरी नहीं आप पैसों से मदद करो किसी की। शरीर है हमारा, कोई रोड क्रॉस कर रहा है, बुढ़ा है, कोई उनसे नहीं हो पा रहा रोड क्रॉस, उनकी रोड क्रॉस तो आएगी। आपके पास कुछ खाने के लिए थोड़ा बहुत, कोई देख रहे हो कि भूखा घूम रहा है बेचारा, उसके लिए थोड़ा बहुत ही आप खाने के लिए दे दीजिए। कोई जीव जंतु है परेशान है, उसको थोड़ी मदद कर दीजिए। आप प्रकृति से जुड़िए। आप देख रहे हो कोई पक्षी परेशान है, पानी ज्यादा नहीं कर सकते तो अपने घर के आसपास जहाँ रहते हो इतना तो कर ही सकते हो कि पानी का कटोरा भर के रख दो, कोई जीव जंतु आएगा पिएगा तो वो उसका भगवान देखता, ईश्वर। वो बोलते हैं ना, जो फूल बांटने वाला होता है ना, जैसे हम मंदिर में चढ़ा के आते हैं, पैसे इतने खर्च करते हैं, पुण्य सिर्फ उस चढ़ाने वाले को ही नहीं मिलता। जो माली बाग से तोड़ के लाता है ना, उसके हाथों में भी खुशबू है,
उसने भी मेहनत करी, उसका रिजल्ट फल उसको भी जाएगा। ये मत सोचो कि मैं इतना सा करूंगा तो मेरा इतना सा कर रहा हूं तो आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, जीव हो चाहे पक्षी हो चाहे कोई जानवर हो, अगर उसको पानी भी पिलाया, थोड़ा बहुत कुछ चारा वारा खिला दिया, वो भी आपको पुण्य मिलेगा उसको, और ईश्वर देखता है वो। आप दिखावा कम कीजिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी, समर्पित कर दीजिए भगवान के नाम पर। बोले मैंने ये जो सेवा की ये आपको समर्पित, इस पे मेरे को मेरा कोई नहीं है, आप जो आप मेरे लिए करोगे वो अच्छा ही करोगे ईश्वर। भगवान हनुमंत या श्री राम जिसको भी आप मानते हो उनको ये बोलिए कि मैंने ये सेवा की भगवान, मेरा जो प्रारब्ध था मैंने किया, इसका फल आप क्या है वो आप जानो। मैं नहीं मांगता कि मैं इसके बदले, हम क्या जाते हैं भगवान से, जाते हैं हाथ जोड़ते हैं, कहीं दान कर देते हैं, किसी को कुछ कर देते हैं, फिर उसमें हमारे मन का भाव क्या होता है अंदर से, इसके बदले मेरा ये काम बन जाए, मेरा वो फलाना रुका हुआ काम बन जाए तो भगवान मैं इतना चढ़ा दूंगा, वो कर दूंगा। नहीं होगा वो, फिर आपका स्वार्थ है उसमें कहीं। आप सिर्फ उस पे अटूट विश्वास कीजिए, अटूट विश्वास, बजरंग बली पे, श्री राम पे, इन पे अटूट विश्वास कीजिए बिल्कुल, कि बस आप हो, आपके सपुर्द कर दो, बिल्कुल उनके ऊपर छोड़ दो कि वो कब करेंगे। भगवान मैंने मेरा काम किया, मैं जो अपना काम कर रहा हूँ, जो अपना कर्म कर रहा हूँ वो मेरे अच्छे होने चाहिए, मेरे भाव अच्छे होने चाहिए, मेरी सोच अच्छी होनी चाहिए, मेरा मन साफ होना चाहिए, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कोई मतलब पीछे जाने के बाद उसकी चुगली करना, ये करना, बुराई करना, वो सब नहीं होना चाहिए। भगवान मेरा जैसे निरंकार एकदम बना दीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा इंसान, बोलने में ये सब अपने सुधार कीजिए, अपने अंदर से अपना खुद का सुधार कीजिए, दूसरों को मत सुधारिए, आप नहीं सुधरेंगे वो। आप सुधारने जाएंगे, आपको ये लेक्चर सुनने को मिलेगा, आपका दिल टूटेगा, आप खुद परेशान हो जाओगे, आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, बोले ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा, घर परिवार में समझाने जाओगे, बच्चों को सुधारने जाओगे, नहीं सुधरेंगे। आप खुद में बदलाव करना शुरू कीजिए, आप खुद संयम को, अपना गुस्से पे कंट्रोल कीजिए, किसी को समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद से अपने आप को सुधारिए, भगवान के में बस उसमें जुड़ जाइए कि भगवान आप ही ठीक करेंगे। अगर हम ठीक करने जाते हैं, हमसे नहीं हो पाए, आप उनको बोलो ठीक करने के लिए। मैं बोलता हूँ आपको रिजल्ट मिलेगा 90 दिन के अंदर। आप सिर्फ, मैं तो बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, आप 40 दिन प्रण लेके चलिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, भक्ति भाव में जुड़िए, सब कुछ सुपुर्द उनकी कर दीजिए कि मैं कुछ नहीं कर रहा, आप करवाएंगे मेरा जो भी काम है, मैं सिर्फ भक्ति कर सकता हूँ, आपका नाम ले सकता हूँ, नाम जप कर सकता हूँ, बस हनुमान जी का नाम जप कीजिए, ओम हम हनुमते नमः, इसका नाम जप करते रहिए। 108 बार सुबह कीजिए, 108 बार शाम का, या चलते फिरते दिन में जब भी याद आएगी तो इनका ध्यान कर लीजिए, ऐसी चुटकियों में काम हो जाएंगे आप। हनुमान चालीसा को एक्टिवेट कीजिए, सुबह सुबह 10-11 पाठ जो भी हो सकते हैं वो पाठ कीजिए, और जो भी आपका काम नहीं बन रहा उसको भक्ति भाव से रिपीट कीजिए, उसको एक एक चौपाई का अर्थ समझ के उसको आप करना शुरू करेंगे तो आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया। जय श्री राम, जय हनुमान।